अब्दुल मुतालिब के एक छोड़ 10 बेटे थे, मगर उनमें सबसे ज्यादा सुंदर प्यार यही अब्दुल्ला थे, जिनकी बलि चढ़ाने के लिए छुरी हाथ में ले रखी थी। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल, जिसको देखकर दिल को प्यार नहीं डर होता था। अब्दुल्ला की सूरत में ब्लैक अट्रैक्शन और कशिश थी। उनके माथे में एक अजीब चमक थी, जो कुरैश के नौजवानों के माथे में नजर न आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का तड़का था, जिसमें बहुत सी सुबह मुस्कुराती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा घर भागा हुआ आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैं आज एक अजीब बात देखी है। उसी के खाने के लिए मैं जंगल से बस्ती में आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई मैं जंगल में बकरियां चुका रहा था। अब्दुल मुतलिब का बेटा अब्दुल्ला हमारे करीब से गुजर रहा था। धूप बहुत तेज थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें जिस्मों को झुलसा रही थी। इतने में क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा छाया किए हुए हैं और वो बादल का टुकड़ा उसके साथ साथ चल रहा है। लोग मुस्कुराने लगे कि चरवाहा ख्वाब देखकर आया है या उसकी आंखें धूप में चुंधिया गई है और उसने कुछ का कुछ देख लिया। सबने लड़के की बात हंसी में उड़ा दी। चरवाहा इस पर झुझलाकर बोला, आप मुझे झूठ समझते हैं, मेरी आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं हुआ। आपको यकीन ना आए तो काबे का पर्दा थाम कर इसी बात को दोहरा दूं। ये लातो हुबल दो मूर्तियों के नाम के मुकद्दस पैर को छूकर कसम खा लूं। बात वाकई बहुत अजीब थी, पर मैं अपनी आंखों को आखिर किस तरह झूठलाऊं। इस पर एक बूढ़ा आदमी कमान पर कोहनी का जोर देकर बोला, हमारे खुदा लतो उज़्ज़ा गर्मी में जलते रहते हैं और बादल के किसी टुकड़े को उन पर छाया करने की तौफीक नहीं हुई। हालांकि यह मूर्तियां हमारे जरूरत पूरी करते हैं। इन्हीं के दम से मक्का के खजूर हरी भरी हैं और ताइफ की हरियाली आती है। लड़ाइयों में यही महबूब हमारी मदद करते हैं। यह अब्दुल मुतालिब का बेटा क्या लातो हुबल से भी ज्यादा मुकद्दस और पहुंचा हुआ है। इस कल के लौंडे की बातों में हम दुनिया देखे हुए लोग नहीं आ सकते। अंडस्को सब हंसने लगे। चरवाहा खिसियाना होकर जंगल को लौट गया। मक्का का माहौल बहुत खराब और बदकारियों का माहौल था, मगर अब्दुल्ला की तबीयत का शुरू ही से पकबाजी और नेक काम करने की तरफ मिलान था। खाना काबे का तवाफ करते हुए नंगी औरतों की आवाज सुनते ही वह आंखें बंद कर लेते। कुरैशी के जवानों से बिल्कुल अलग रहते थे। नौजवान लड़के उनके साथ ही उनको छेड़ते कि अब्दुल्ला को तो चूड़ियां पहनकर दुपट्टा ओढ़ कर घर में बैठ जाना चाहिए। जवान मर्दों की तरह की आदत अब्दुल मुतलिब के शर्मीले बेटे में नहीं पाई जाती। जवानी में राहिबों की तरह जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यही तो मज़े उड़ाने के दिन है। बेचारे अब्दुल्ला की जवानी सुखी बेमज़ा लज्जतों से खाली दिन से ज्यादा रातें सुनी है, गोया के चमन में बहार ही नहीं आई। अब्दुल्ला एक दिन मक्का की गली से गुजर रहे थे। रास्ते की मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान उभरे थे, जैसे अभी अभी कुछ ऊंट इधर से गुजरे हों। अब्दुल्ला की आंखें इन्हीं निशानों पर जमी थी कि अचानक एक मकान का दरवाजा खुला। अब्दुल्ला ने देखा कि एक नौजवान लड़की दरवाजे का एक हिस्सा खोलकर खड़ी थी। जवानी, सुंदरता और खूबसूरती, लड़की सर से पैर तक दिलकश और प्यार की तस्वीर थी। लड़की ने इशारा करके अब्दुल्ला को रोका और अपने प्यार और ख्वाहिशों का पैगाम दिया। हस्नो जवानी की तरफ से पहल हो रही थी। सुंदरता खुद आगे बढ़कर आ रही थी। अब्दुल्ला के सीने में जवान दिल था, गरम बुलबुलों से देखा हुआ। नफ्स ने उभरना चाहा कि ऐसे रंगीन मौके रोज रोज नहीं आते। इस हसीना की तरफ कुरैशी नौजवानों की टोलियां दिल हाथ में लिए बैठी हैं। हर कोई उसके लिए अपनी मुट्ठी में दिल दबाए फिरता है, और तेरी तरफ वह आप ही आप बढ़ रही है। देखना, चूकना नहीं, गफलत न करना,
हुस्न जवानी की इल्तिजाए ठुकराई नहीं जाती। मगर अब्दुल्ला के ज़मीर ने चुटकी ली। शर्म व गैरत की रग को दबाया। अब्दुल्ला ने इस सुंदर लड़की की एक मुस्कुराहट को भी कबूल नहीं किया। सुंदर और हसीन लड़की को यकीन था कि अब्दुल्ला हंस खेल कर लब्बैक कहेगा। अब जो उम्मीद के खिलाफ नाकामी हुई तो सुंदरता अपनी नाकामी पर झुंझला गई। उसकी वजह से रुखसरों पर लाली आ गई। लड़की थी अक्लमंद। बड़े सब्र के साथ अपनी नाराजगी को छुपाया और हुस्नो जवानी की पेशकश के साथ सुर्ख ऊंट का भी लालच दिया। मगर अब्दुल्ला उसके जवाब में ये शेर पढ़ते हुए बढ़ गए। हराम काम कर जाने से तो मर जाना ही अच्छा है। हल को मैं बेशक पसंद करता हूँ, अगर उसके लिए ऐलान जरूरी है। तुम बहकाती और फसलाती हो लेकिन शरीफ आदमी, पर अपने दीन और पाकी की हिफाजत लाजिम है। लड़की देखी कि देखती रह गई। अब्दुल्ला के पांव के निशान बस वहां दिखाई देते थे। वह हवस को धुतकार कर चले गए। अब्दे मनाफ हमारे नबी के नाना के घराने में शिकार का गोश्त आया है। देग चूल्हे पर चढ़ी है। एक बूढ़ी औरत लकड़ी के चमचे से देग के पानी को चल रही है। खाने के इंतजार में घर के लोग जमीन पर बैठे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े प्याले उनके आगे रखे हैं। अंडस्को 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 आपने अब्दुल मुतालिब का यहाँ क्या जवाब भिजवाया? अंडस्को 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 एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। अंडस्को 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 मैं बिल्कुल राजी हूँ, बस जरा 1-2 दिन में मेरे चाचा नखला से आ जाएं, उनसे और मशवरा कर लूँ। बड़े बुओ का मशवरा अच्छा होता है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंडस्को 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 मैं कहता हूँ इसने काम में देर करना मुनासिब नहीं। अब्दुल मुत्तलिफ के बेटे अब्दुल्ला के लिए मक्का में लड़कियों की कमी नहीं। लोग तमन्ना है कर रहे हैं कि कैसे ही हमारी लड़की का अब्दुल्ला के साथ रिश्ता हो जाए। अब्दुल्ला जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी सारे अरब में ना मिलेगा। उसका घर आना कुरैश का सबसे मोहतरमा घराना है। उसके बाप अब्दुल मुत्तलिब सैयद उल कुरैश हैं, और उनकी इज्जत के लिए यह क्या कुछ कम है कि जमजम का कुआं, जिसे एक आदमी अमर बिन हारिश जुरहमी ने बंद कर दिया था और किसी को याद भी ना रहा कि यहाँ इस सनाम का कोई कुआं भी था, अब्दुल मुतालिब ने अपने बेटे हारिस को लेकर खोद निकाला। मेरे चाचा के बेटे जल्दी करो, आमना की तकदीर के सितारे को जल्द चमकने दो। बातें तय हो गई। अब्दुल मुतालिब के यहाँ जवाब भिजवा दिया गया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों तरफ खुशी होने लगी। अब्दुल्ला आपका चाहता और ज़बीह बेटा था, जिसकी शराफत और नेकी की कुछ कसम खाते थे, और बीबी आमना हमारे नबी की अम्मी जान अपने घर आने की चश्मो चिराग थी। पाकदामनी, इफ़त और हया का मुजस्समा। अरब की औरतें मेलों में बेबाकी के साथ शरीक होती, मगर आमना की आदत उन सब से जुदा और अलग थी। वो अपने रिश्तेदारों से बात करते शर्माती, सर से दुपट्टा सरकने न पता। कुरैश की औरतें कहाँ करती थी कि आमना तो सचमुच में गुड़िया है, कम बोलने वाली, संजीदा और प्यारी। दूसरी लड़कियों की तरह शौखियां उसे नहीं आती। आमना के घर वाले उससे मोहब्बत ही नहीं बल्कि एहतराम करते थे। अब्दुल मुतालिब अपने साथ कुश के सरदारों को लेकर अब्दुल्ला की ससुराल पहुंचे। लड़की वालों ने बारात का इस्तकबाल किया। लंबे लंबे कुर्ते, कमर से बटी हुई रस्सियां बंधी हुई, हाथों में तलवारें। किसी किसी आदमी के कंधे पर यमनी चादर भी पड़ी थी, और किसी किसी के कुर्ते के गिरेबान पर शामी डिजाइन के फूल भी बने बने थे। बेटी वालों के घर में गाना बजाना हो रहा था। कुरैश की छोटी छोटी लड़कियां दुफ पर गीत गा रही थी। उन गीतों में काबे की अजमत, कुश के नस्बी फखर, अबू कुबैस की तारीफ और ऊंट की रिफाकत का जिक्र था, और किसी के शमे कुरैश की बहादुरी को भी सराहा गया था कि कुरैश की तलवारों के जौहर चमकती हैं, और उनसे दुश्मनी का यह मतलब है कि जमीन वासमान की दुश्मनी मोर ले जा रही है। लड़कियों के नगमे ज्यादा अच्छे ना थे, मगर आवाज में बला का सोज और कयामत की मिठास थी।
अब के लोग झूमे जा रहे थे और उनकी बदौलत खुशी और दो वाला हो गई थी अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अब के पुराने तरीके पर निकाह की रेशम अदा हुई, इंतहाई सादगी के साथ। ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और आमना बिनते वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने मुबारकबाद दी। कुश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने शुक्र के इजहार के लिए आसमान की तरफ देखा। दो तकदीरों के सितारे मिल गए और दो जिंदगियां एक दूसरे के शरीर बन गई। रुखसत होकर ससुराल आई, खुशकिस्मत बहू का घरवालियों ने इस्तकबाल किया, बल्कि उसकी राह में आंखें बिछा दी। हर किसी के जुबान पर था कि दूल्हा दुल्हन का ऐसा खुश नसीब जोड़ा आज तक देखने में नहीं आया। अब्दुल्ला आफ्ताब तो आमना महताब है, दोनों इम्तिहाई नेक और शर्मीले, शराफत हजरत के नमूने। एक दूसरे का जवाब, इसे छुपाओ और उसे निकालो। अब्दुल मुत्तलिब ने अजीज, रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया। बड़ी बड़ी देगों में शोरबा भरा था, उसमें रोटियां टुकड़े करके भिगो दी गई थी। यह अरबों का पसंदीदा खाना सरीद था। बड़े बड़े तबाक में सरीद निकाला गया और कई लोग एक तबाक को लेकर बैठ गए। आपस में हंसी मजाक की बातें भी होती जाती थी। यह उसी ऊंट का गोश्त है जो यमन से खुशबू का सामान लेकर आया था। हाँ हाँ, जब भी तो ये गोश्त खुशबूदार है। एक जोरदार हंसी। ओ भाई, इस हड्डी को देखो, तलवार की तरह तेज है। इस ऊंट के बाप दादा शायद लोहार का काम करते थे। नौजवान हंसने लगे। आहिस्ता बात करो भाई, यह अब्दुल मुत्तलिब का घर है, उमिया के बेटे राजा का शराब खाना नहीं, वकार व मतानत हाशमी घराने का शार है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और दूसरे बेटों को साथ लेकर काबे के तवाफ किए। शुक्राने का तवाफ, इसमें मोहब्बत, अकीदत और दिलजोशी भी शरीफ थी। काबे के मुंडेरों पर खूबसूरत कबूतर नाच रहे थे, गोवा के तवाफ करने वालों का साथ दे रहे थे और जबाने हाल से कह रहे थे कि हमें भी इस खुशी में बराबर का शरीक समझो। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।